हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं एकदम जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमयू बीएससी नर्सिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा अगर आप लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं, कितने अभी हमसे नहीं बन पा रहे, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से ऐसे मतलब टॉपिक है, कौन से ऐसे हम ये बोल सकते हैं कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे आ रहे हैं, किससे कम पूछे आ रहे हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोग आराम से कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें 61 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। Which part of the brain regulate body temperature? हमारे बॉडी को मतलब बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का तापमान समान बनाए रखने का काम कौन करेगा, तो बोलेंगे हाइपोथैलेमस। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है कमेंट में जरूर मुझे अभी बताइएगा। यहां पर आ जाएगा हाइपोथैलेमस। सेकंड है द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक आर। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये हमारे पेट के अंदर आपको पता है जूस निकालती है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। स्टमक का मतलब होता है पेट, मतलब पेट के अंदर निकलती हैं। तो ये बनी हुई किससे होंगी, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए क्या, सिंपल ट्यूबुलर ब्रांचेट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। द ईसीजी रिकॉग्नाइज द पी वेव रिप्रेजेंट। आपने ईसीजी में तो ऐसा देखा हुआ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी की लाइन जो दिखाई देती हैं, कोई हॉस्पिटल में जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसका मतलब इंसान जिंदा है। अगर ये लाइन सीधी हो गई तो भैया राम नाम सत्य है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब तक इंसान की टेढ़ी लाइन चलती रहेंगी तब तक इंसान जिंदा है, जब तक वो सीधा बन गया तो मान लीजिए कि वो भैया जानने वाला है। तो यहाँ पर बता दें ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। पी वेव जो होती है इसका आंसर ए वाला आएगा। नेक्स्ट है इन विच फाइलम डस ए वाटर वस्कुलर सिस्टम अकर्स। तो मतलब वाटर वस्कुलर सिस्टम जो मिलता है वो मिलता है स्टारफिश में। और स्टारफिश किसके अंतर्गत आती है, तो बोलेंगे एकाइनोडर्मेटा में। और एकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी जो होते हैं वो मिलते हैं समुद्र के अंदर। इसका आंसर एकाइनोडर्मेटा आएगा बेटा। आइए आगे। नेक्स्ट द सेलिसरी इज द डिस्टिंक्ट फीचर विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो आपको पता है इसमें आएगा स्पाइडर। आपको पता है स्पाइडर का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। और स्पाइडरमैन वो तुम जानते ही हो। आगे बढ़ो। ए सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इज द फाइलम। तो आपको बताते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसके अंदर नहीं मिलता, तो बोलेंगे चपटे कृमि के अंदर। किसके अंदर, चपटे कृमि। बोलेंगे यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी प्लेट से बनेगी, प्लेट प्लेट कैसे होती है, चपटी तो बन गया चपटे कृमि, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीस आएगा इसमें आंसर। आगे एडिसन डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ। एडिसन डिजीज ये हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हाइपो एड्रेनोकॉर्टिकल करके आएगा, तो ऑप्शन डी वाला इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना और हाइपो का मतलब होता है घटना, तो इसमें घटता है। एक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन सेल आर। तो आपको पता है एक्टिव बॉन्ड फॉर्मिंग सेल आर, इसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाएगा। नोटोकॉर्ड इज कॉर्डेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब नोटोकॉर्ड जो होती है कॉर्डेटा में किससे बदल जाएगी, तो बोलेंगे ये तो ड्राइव, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। नोटोकॉर्ड इज कॉर्डेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मतलब किससे बनी होगी, तो बोलेंगे मीसोडर्म से बनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, और इन तीनों लेयरों से ही हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ सुगर आर ऑल पॉलीसेकेराइड। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही पॉलीसेकेराइड है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला। आगे है कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय। तो ये कॉर्टिसोल जो होता है ये मतलब रिलीज होगा जो ना फेसिकुलेट के द्वारा, तो ऑप्शन ए आएगा 70A का। आगे देखो विच ऑफ दिस ग्लैंड आर एंडोडर्म इन ऑरिजिन। तो आपको पता है एंडोडर्म के द्वारा बनेगी पेनक्रियास। और पेनक्रियास जानते हो अग्नाशय बोलते हैं, और इसकी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है, इसको मधुमेह बोलते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसका
आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में अभी दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपके प्रश्न के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। ये है ट्रेपोनेमा पैलिडम इज द पॉजिटिव एजेंट इन द डिजीज। आपको बता दें इसमें आंसर आएगा सिफिलिस, और ये संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाने से फैलता है। सिफिलिस बीमारी ये बहुत ही बेकार बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा, ठीक है। इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। जब सेक्स किया जाता है संक्रमित व्यक्ति के साथ तब ये बीमारी फैलती है। Which of the following combination represent the soluble vitamin? आपको बता दें बोर्ड एग्जाम होता तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी बोल देता, लेकिन यहां पर जो दिया गया है विटामिन के केमिकल नेम दिए गए हैं, रासायनिक नाम है। तो देखो ये दे रखा है फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के है, टोकोफेरोल ये विटामिन ई है, और रेटिनॉल ये विटामिन ए है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये विटामिन होती हैं वसा में घुलनशील। विटामिन बी और विटामिन सी ये होती हैं वाटर में घुलनशील, ठीक है। चलो, इन द पेनक्रियास सोमेटोस्टेटिन इज द सिक्रेटेड बाय, तो सोमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज होगा, तो बोलेंगे डेल्टा कोशिकाओं से, ठीक है। आगे देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेस्टिंग टिटर वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सभी तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो कहलाती है विटल कैपेसिटी। क्या कहलाएगा, विटल कैपेसिटी। ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा उसको ये मिल जाएंगे। द ह्यूमन एम्ब्रियो द अलॉइड, ये आएगा एलोइंटिस डेवलप फ्रॉम द विच पार्ट। भाई इसका आंसर हमें नहीं पता है, तो इसका आंसर आप लोगों को अगर पता हो तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बता देना। द प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन द सीरम इज, तो ये सीरम के अंदर मिलेगा कौन सा, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी वाला, ठीक है। अगला है इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब घास का मैदान जो है, इकोसिस्टम द प्राइमरी कंजर्वेशन विल बी, तो आपको बता दें घास को कौन खाएगा, घास को आएगा शाकाहारी, शाकाहारी क्या बोलेंगे, हेर्बिवोरस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अच्छे प्रश्न है। The algae rich protein used a food supplement by space travel is, तो आपको बता दें जो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए वो कुछ शैवालों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है क्लोरेला। कौन सा आएगा, क्लोरेला। आगे देखो, व्हाट ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी कंपाउंड इज नो फॉर द ब्राइट कलर इन द फ्रूट एंड फ्लावर, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए फ्लेवोनॉइड्स। क्या आएगा, फ्लेवोनॉइड्स, मतलब ये फ्लावर वगैरह में, फ्रूट वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। आगे देखो, व्हाट कंपोनेंट ऑफ एयर बाय द न्यूमेटिक इज द एसेंशियल द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट की जो जड़ें होती है जमीन से ऊपर निकल आते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। तो इसका आंसर जो आएगा 83 का सी वाला आ जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इमर्सन इफेक्ट सो द एक्सटेंसी ऑफ, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी वाला, टू डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज एसोसिएटेड विद द फ्लावरिंग इन प्लांट्स, तो इसका आएगा फाइटोक्रोम। कौन सा आंसर आएगा, फाइटोक्रोम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लावरिंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इज प्लांट, तो आपको माइक्रो का मतलब होता है कम मात्रा में जो बॉडी के अंदर मिलेंगे, तो क्लोरीन जो होता है बॉडी की मात्रा में कम मिलता है, इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाएंगे, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन प्लांट इज, तो आपको बताएं एंड क्या मिलेगा, ये मिलेगा CO2 H2 एंड एनर्जी, ठीक है, ये मिलेगा CO2 H2 एंड एनर्जी, बी वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये अंतःप्रदपी जालिका जो है रफ वाली खुरदरी वाली जो है, इसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं जिसके कारण राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करेंगे, तो यहां आ जाएगा भैया प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपको बता दें हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलते हैं वो कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे फंगी। फंगी मतलब कवक मिलेंगे जिसको हम फफूंदी बोल देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, तो बोलेंगे तुम ये रहा ईस्ट वेस्ट, तो ये आएगा पश्चिम,
पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है इसको पश्चिमी घाट बोलेंगे। ये इसका आंसर आएगा सी 90 का। पायरिफॉर्म गेमेट्स हैविंग लेटरल इंसर्टेड फ्रेजेट आर फाउंड इन, तो इसका जो आंसर है वो आएगा ब्राउन एल्गाई। ब्राउन एल्गाई को बोलते हैं भूरे शैवाल। शैवाल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है। आगे प्रोटोनिमा स्टेज द कन्फाइंड टू, तो प्रोटोनिमा जो मिलती है वो किसमें मिलेगी, तो बोलेंगे मॉसेस के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट आगे देखो, द डेवलप ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट गेमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, तो बोलेंगे एपोगेमी बोल देते हैं इसे। क्या बोलेंगे, एपोगेमी। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रल इन द स्पोरेंजियम इज द कैरेक्टरिस्टिज्म, तो बोलेंगे मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया बोलेंगे। प्लांट बार्क इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडम ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बार्क का निर्माण हो जाएगा। वायरस वियर फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, मतलब वायरस को क्रिस्टल के रूप में किसने अलग करके रखा था, तो बोलेंगे WM स्टैनले के द्वारा ये किया गया था। ये भी आप इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये होता है इंफ्रारेड रेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स, क्या बोलेंगे इसे, बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए आएगा। अगला है द प्लांट विद स्मॉल आर स्मॉल बार स्मॉल वाई कैपिटल वाई जीनोटाइप विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय, तो हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में एक एक क्रॉस कराया जाएगा। आगे एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, तो इसमें पी आ जाएगी और ग्रांड नट आ जाएगा, तो इसका 100 वाले का ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर पूरी आंसर की दिखाई गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो अच्छा आपका स्कोर आने की संभावना होगी। और बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। कमेंट में बताइए अपनी समस्या, आपकी समस्या का समाधान करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।